नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष करके एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएसई और बैंकिंग के जो प्रैक्टिस पेपर सेट है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, आज उस एक पार्ट को कवर किया और मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, आज आगे चलते हैं एसएससी के प्रिपरेशन की तरफ। एसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। अगर आपने इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियो में 100 क्वेश्चंस देने की। आज 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आंसर क्या है। मजेदार बात यह है इस वीडियो में कि आपको आंसर्स दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, कि बताया जाएगा कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज रहेगी आप लोगों को याद करने के लिए। एक रिक्वेस्ट और, डायरी नोटपैड लेकर बैठिए ताकि आप उस गलती को, उस एरर को समझ सकें और लिख सकें और आपके लिए एक रिवीजन मटेरियल तैयार हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगेन, प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके और आप उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आदत है, आदत से मजबूर, एक कलर लेना जरूरी है मेरे लिए, आप भी जानते हैं। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन आता है डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिया जाता है कि इसमें कहीं पे एक गलती है, उसको ढूंढना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बनाया है 1 से 30 के बीच में, इन दिस क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स, मतलब 1 से 30 के बीच में कुछ गलतियां हैं, जो क्वेश्चन 1 से लेके 30 नंबर तक होगा। एंड सम हैव नन, और कुछ में कोई गलतियां नहीं है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, किस हिस्से में वाक्य के गलती है और उसे बताइए। इंडिकेट इट करस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर, मतलब ABCD लिखा होगा, उसके आगे वो सेंटेंस लिखा होगा, तो उस ABCD को चूज करना है आपने। A में है, B में है, C में है, D में। इफ देयर इज नो एरर इंडिकेट करस्पॉन्डिंग टू द लास्ट ऑप्शन। अब वो लास्ट ऑप्शन D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, एग्जामिनर जैसा सेट करना चाहे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, टाइम बर्बाद किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। ये पहला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। अब देखिए, ए पार्ट दे रखा है, पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। द ब्लाइंड्स लाइफ इज, बी को पार्ट में दे रखा है रियली मिजरेबल, सी में दे रखा है बिकॉज दे कांट सी, डी में व्हाट हैपन्स अराउंड देम। तो द ब्लाइंड्स लाइफ इज, ये ए पार्ट है, रियली मिजरेबल बी पार्ट है, बिकॉज दे कांट सी तीसरा पार्ट है यानी कि सी, व्हाट हैपन्स अराउंड देम इस चौथा पार्ट है डी। अब इसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्लियर हो गया पहला, जब आप अटेम्प्ट करेंगे कि जब नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है। अब उस गलती को फाइंड आउट करना है। उस गलती को फाइंड आउट करने के लिए आपने ग्रामर का अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, नाउन से लेके प्रीपोजिशन तक, एडवर्ब तक, टेंसेस तक सबके वीडियो बना के डाले गए हैं। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया है ताकि आपको उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। 2 डिफरेंट प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहाँ पे, एक तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर है, दूसरा प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस का। तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के भी 2-3 सेट मिल जाएंगे जो आपको काम आएंगे। आज मैंने मिक्स लिया है, कल परसों मैं इसे 100 क्वेश्चंस पूरे करने के बाद आपको स्पीच वाइज भी
कवर करूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें किस पार्ट पे गलती है। जब आप समझते हैं कि कहाँ पर गलती है, गलती आपकी जिस जगह होगी उस जगह आपको देखना होगा। अब देखिए, द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपन अराउंड देम। आपने गलती को चूज करना है। मैंने बोला ए में गलती है, ठीक है। देखिए ए में गलती है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं ए में गलती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यूज द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। द ब्लाइंड्स लाइफ की जगह आप लिखेंगे द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। अब ये क्यों लिखेंगे? इन प्लेस ऑफ द ब्लाइंड्स लाइफ द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड in the sense of plural noun to present a group, but apostrophe s किसे बोलते हैं? इसको मतलब का, के, की जो होता है हिंदी में, is not used with it. It takes preposition of with it to show a relation. मतलब समझ में आया आपको? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे द ब्लाइंड्स लाइफ की जगह द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप दी वर्ड लगा रहे हैं प्लस एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ब्लाइंड। क्लियर है? और ये प्लूरल सेंस में आएगा, प्लस इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, प्लस इसके साथ जो प्रपोजिशन लगेगा ऑफ लगेगा। द ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। तो आपने पकड़ लिया ये ए में पार्ट में गलती थी। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब बचते हैं 29 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या गलती है या उसे कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। A part, it was suggested. B part, by the doctor. C, that the patient should be taken care. D, no error. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि या तो ABC में गलती है या D इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे तुरंत की गलती कहाँ पर है। आपकी गलती है C पार्ट पे, तो आंसर हुआ आपका C। अब C पार्ट पे क्यों गलती है? देखिए, टेकन केयर के बाद आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं था, इसलिए गलती है। यूज ऑफ आफ्टर टेकन केयर, दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, सेंटेंस बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ 5-star होटल इज टू बिल्ड इन माई टाउन। अब कहाँ पर गलती है? अब 5-star होटल is to build in my town या no error। वो किस सेंस में बात कर रहे हैं, इस चीज को देखिए और समझिए। जब आप देखेंगे और समझेंगे कि कौन से सेंस में बात हो रहा है तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे। सीधा सी गलती है यहाँ पर बी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर आएगा इज टू बी बिल्ड। क्यों आएगा? देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। आंसर बी है, इज टू बी बिल्ड रॉन्ग है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया एरर। यूज इज टू बी बिल्ड इन प्लेस ऑफ इज टू बिल्ड, मतलब आप इज टू बी बिल्ड लिखेंगे बिल्ड इन प्लेस ऑफ इज टू बिल्ड। अ सेंटेंस हियर नीड टू बी इन द पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा है, इसलिए हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट पे जाइए और वॉइस का चैप्टर कर लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बी फेयर एंड पैरेलल इन योर डीलिंग्स। अब इस पर कहाँ पर गलती है दोस्तों? बी पार्ट पे गलती है। एंड पैरेलल इन डीलिंग्स नहीं होता है, एंड बी फेयर एंड स्क्वायर होता है। ये एक इडियोमेटिक सेंटेंस है, ठीक है। तो आप पैरेलल को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर से। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, मतलब
ईमानदारी से जो कार्य करे उसे ऑनेस्ट बोला जाता है। फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्ट होता है। आप ये याद कर लीजिए। आगे सिनोनिम्स के साथ साथ मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस भी कराऊंगा जो टॉप मोस्ट होंगे और जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, वो आपको मदद करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस को याद करने के लिए। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इडियम एंड फ्रेजेस कैसे याद करके आप परमानेंट मेमोरी में डाल सकते हैं। रिवीजन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड। तो रिवीजन 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 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉमर्स कॉलेज इज एफिलेटेड फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी। अब कहाँ पर गलती है आपको सीधे पता होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने डेफिनेटली ग्रेजुएशन की होगी और आपका कॉलेज भी किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहा होगा। ठीक है, एफिलेटेड का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो डिक्शनरी देखिए। गलती आपका इसी में है, एफिलेटेड फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर गलती ये है दोस्तों, एफिलेटेड विद होता है, फ्रॉम नहीं बोलते हैं। एंटर इनटू एसोसिएशन जिसका मतलब होता है। तो आंसर हुआ कॉमर्स कॉलेज इज एफिलेटेड विद मगध यूनिवर्सिटी, विद के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बीवेयर ऑफ हेमा, शी इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर इन द ग्राउंड। अब यहां पर कहां गलती है? साफ पता चल गया, इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर वाले पार्ट पे आपकी गलती है। और इस गलती को कैसे सुधारेंगे ये देखिएगा। ये अगेन एक कला है कि आप गलती कैसे पकड़ते हैं। और ये कला वो कला है कि पहले आप बेसिक की तैयारी अच्छे से करिए। सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे डाले गए हैं, एक एक करके देखिए। और इन गलतियों का एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये भी याद रखिए, ये सारी चीजें वहां पर कवर हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, रिप्लेस इन बाय टू। अब प्रीपोजिशन होते हैं इन और टू, कहाँ पे यूज होता है, इडियम में क्या होता है, ये देखना। इडियम और फ्रेजेस मैंने नहीं कराया, आप इसे नोट करके रखिएगा, मैं करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। हैव एन ईयर टू द ग्राउंड इज एन इडियम दैट मीन्स बाय अलर्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन सीक्रेट। बीवेयर ऑफ हेमा, शी इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर टू द ग्राउंड। ठीक है, इन द ग्राउंड नहीं होगा, टू द ग्राउंड होगा। तो ये गलती थी, आपने पकड़ ली। आगे आ जाइए। 7th क्वेश्चन, थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। अब गलती कहां पर है? गलती आपका ए पार्ट पर है, तो आंसर हुआ ए। अब गलती क्यों है देखिए, थ्रू आउट यानी पूरे साल, होल ईयर यानी पूरे साल। तो जब एक शब्द का मतलब ही, दोनों शब्दों का मतलब ही पूरे साल है, तो या तो आप इसमें थ्रू आउट ही इस्तेमाल करेंगे, थ्रू आउट द ईयर, या आप होल ईयर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं आंसर को। ये देखिए, आइदर यूज, ए में गलती बताई थी, ये आपका आंसर हो गया। आइदर यूज थ्रू आउट द ईयर और द होल ईयर as both are used for the same thing. Same मतलब है, hence usage of throughout the whole year is absolutely wrong. दोनों चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों का मतलब ही एक होता है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं आप? Throughout the year there was not a single day without some violence. या तो इस तरह से लिखेंगे या आप लिखेंगे whole year there was not a single day विदाउट सम वायलेंस। फिर आप थ्रू आउट द नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। यहाँ पर कहाँ पर गलती है, आप कैसे पकड़ पाएंगे ये बताइए प्लीज। देखिए, दे स्टेड इन कश्मीर, कोई गलती नहीं है।
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम, और उसके बाद वो वापस आ गए थे। एक और कलाकारी बता रहा हूँ आपको कैसे। इस सेंटेंस में जब एमसीक्यू के आते हैं तो आपको कहीं पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करना होता है। आप इससे कंफर्म हो गए कि दे स्टेड इन कश्मीर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, एंड देन दे रिटर्न होम, और उसके बाद वो घर वापस आ गए थे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है आपका, क्योंकि दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। तो आपकी गलती कहाँ होगी, या बी में होगी या सी में होगी। अब अगर आपको नियम याद नहीं आ रहे हैं तो नियम को, रूल को जो हमने लिखे हैं, पढ़े हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उनमें से याद करिए। आपको खुद ब खुद गलती का अंदाजा हो जाएगा कि गलती कहाँ पर है। फॉर अ वेरी शॉर्ट, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे लग रहा है आपका, सी पार्ट पे, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर क्या बोलता है। यस, सी, रिमूव ऑफ टाइम नहीं लगेगा, एज इट इज सपोज टू बी सुपरफ्लुअस, आइदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड और फॉर अ शॉर्ट टाइम इज यूज्ड। आप समझे, या तो आप ऐसे सेंटेंस में फॉर अ शॉर्ट पीरियड लिखेंगे या फॉर अ शॉर्ट टाइम लिखेंगे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड या फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट आप यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिखेंगे, तो गलती यहाँ पर थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो गलती ए पे है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स स्लैंग यूज है, स्लैंग एक्सप्रेशन है। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इन प्लेस ऑफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ पे गलती है, ए पार्ट पे गलती है। नाउ 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33, बट यू हैव गॉट जस्ट 30। फिर हमने वीडियो में एक जगह और डिस्कस किया है दोस्तों, ये पार्ट गलत है आपका, द पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ये स्लैंग एक्सप्रेशन है, स्लैंग वर्ड है। इट शुड बी पास मार्क्स। ये बताया था हमने आपको, याद होगा। देखिए, बोला था ना आता है पेपर में, तो ये घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं, इनको प्रैक्टिस करके रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। इंग्लिश में 100 में से 100 लाना है इस बार, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन आएंगे तो आप बोलोगे सर 30 में से 100 कैसे आएंगे, मैं बोल रहा हूँ 100% लाने हैं। आगे आइए। आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। गलती कहाँ पर है, आपकी गलती डी पार्ट में है, तो आंसर डी हुआ, क्योंकि फ्रीशिप कोई वर्ड नहीं होता है, इट शुड बी फ्री स्टूडेंटशिप होता है। तो डी में फ्री स्टूडेंटशिप लिखेंगे फ्रीशिप की जगह, एज फ्रीशिप इज नॉट सपोज टू बी करेक्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स। ही वॉज लेट एंड एंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट इन अ हरी। ही वॉज लेट, वो देरी से था, एंड एंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट इन अ हरी, नो एरर। आपकी गलती बी पर है जी, तो आंसर होगा बी। यहाँ पर फीमेल नहीं आएगा, ये होता है वुमेन कंपार्टमेंट। ठीक है, ये देखिए, यूज वुमेन इन प्लेस ऑफ फीमेल, आंसर का था बी पे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूएसए। अब देखिए कहाँ कहाँ पर गलती है। इसमें आपको ऑप्शन मिला है बी, सी, ए, डी। डी में नो एरर है, पर दोस्तों गलती है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता है। आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पे इस टाइप का प्लूरल बनाने का दिया हुआ है।
सिस्टर्स इन लॉज नहीं होता है, इट शुड बी सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स आएगा, पीछे एस नहीं आएगा, तब वो प्लूरल बनता है। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ होगा। मैरिड एंड सेटल्ड इन, एक गलती यहाँ पर भी है अगर देखा जाए, इन दी यूएस है, दी लगना चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नेम है। इससे पहले के वीडियो में क्लियरली बताया गया है डिस्क्रिप्टिव नेम के बारे में, प्रीवियस वीडियो देखिए। आंसर यूज सिस्टर इन लॉ प्लेस ऑफ सिस्टर इन लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यू, मोनी एंड आई विल वॉच द मूवी टू नाइट। 2, 3, 1 नॉर्मल सेंटेंस में ये हमने अच्छे से समझाया हुआ है, वो देखना 2, 3, 1 और 1, 2, 3 का फॉर्मूला जब इस टाइप पे लगता है तो कैसे लगता है। इससे पहले जो वीडियो दिए थे 2 उस पर हैं, चेक कर लीजिएगा पूरा वीडियो ढूंढ के। अगर आपने ये चेक कर लिया, समझ लिया, तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू, मोनी एंड आई विल में ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। वॉच द मूवी टू नाइट, ये सेंटेंस भी सही है। तो कहीं पे गलती नहीं है, आपका आंसर हुआ नो एरर। क्लियर है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, देखिए नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। अब कहां पर गलती है? ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द डॉक्टर। आप ये भी अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो ये समझा रखा है पहले कहां पर गलती है। ये रिपीटेडली आते हैं क्वेश्चन, देखिए हिमसेल्फ फॉर नहीं आएगा, बी पार्ट में गलती है और आपका आंसर हुआ बी। ठीक है, हिमसेल्फ फॉर नहीं आएगा, इट शुड बी हिमसेल्फ ओनली, क्योंकि देखिए सही करने के लिए बी पार्ट पे आया। रिमूव हिमसेल्फ एज कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी एक्सेट्रा डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार प्रोनाउन के ऊपर 2 वीडियो बनी है, वो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट बिहार द फॉलोइंग मंथ। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड सही है, दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट बिहार सही है, द फॉलोइंग मंथ सही है, तो नो एरर ही आएगा इस पे आपका। ये अच्छे से देख लीजिएगा, आंसर डी नो एरर, क्योंकि वाक्य में कहीं पे कोई गलती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। अब गलती कहाँ पे है? डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करिए, ये सेंटेंस तो करेक्ट है। ही ऑलवेज रिमेन्स सही है, इन टेम्पर दिस डेज और नो एरर। या तो आपका आंसर डी है या सी है, क्या कोई गलती नहीं है? कंफर्म कर लीजिए। इन अ टेम्पर जब आप लगाएंगे तब वो जाके करेक्ट सेंटेंस होगा। आपका आंसर है सी, सी में गलती है, यहाँ पर गलती है। देखिए इन अ टेम्पर इन प्लेस ऑफ इन टेम्पर विच इज इडियोमेटिक। इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे तो आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आज आपको ये जो वीडियो कराया है प्रैक्टिस के लिए 2 महीने में बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। पहला ये कि किस टाइप के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए रूल्स को समझना, इडियम फ्रेजेस को समझना, मीनिंग्स को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, और जो हमने वीडियो बना के डाली है आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, उनको देखकर समझना कितना इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. He found himself in trouble होगा या a trouble होगा? अब बताइए आप। When he saw no rickshaw outside the station, तो आपका A पार्ट सही है,
सी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है, कोई गलती का एहसास ही नहीं है यहाँ पे। बी पार्ट में आपका प्रॉब्लम है, हिमसेल्फ इन अ ट्रबल नहीं होगा, यूज इन ट्रबल। अगेन ये इडियोमेटिकली करेक्ट है। क्लियर है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर दोस्तों। जेरी सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट they should go to the school regularly and do their homework sincerely. Jerry suggested to, सही है, his brothers that they, प्लूरल है ब्रदर, तो यहाँ पे भी हमने प्लूरल यूज़ किया है, they go to the school regularly and do their homework sincerely, ये भी सही है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था go to the स्कूल में गलती आएगी। क्यों गलती आएगी? स्कूल ऑफनली जा रहा है किसी और कार्य के लिए या पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जब आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तब आप रिमूव द बिफोर स्कूल, द रिमूव कर देंगे, आर्टिकल है जो द डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि जब भी कोई स्कूल, चर्च, जेल जाता है, इन शब्दों में इस्तेमाल होता है इफ़ यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस के लिए उस जगह को इस्तेमाल कर रहा है जाके, तो वहाँ पर द नहीं आएगा और कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। क्लियर है। आर्टिकल के जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा और समझाया वो पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। स्कूल किस लिए जाता है आदमी या बच्चा या कैंडिडेट? पढ़ने के लिए। तो आप वहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर वो स्कूल घूमने जा रहा है तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। चर्च किसके लिए जाता है? प्रे करने के लिए, तो प्राइमरी पर्पज़ है। जेल किस लिए जाता है? पनिशमेंट के लिए। अगर प्राइमरी पर्पज़ होगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। इन इंडिया इलेक्टोरेट्स आर नॉट अलाउड टू अपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी केस। अब गलती कहाँ पर है? गलती ए पार्ट पे है। सीधा याद करना है, इलेक्टोरेट्स एस जो लगा है आपका, यहाँ पर गलती है। इलेक्टोरेट ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। इन प्लेस ऑफ इलेक्टोरेट्स use electorate. It's itself a plural noun. क्लियर है बच्चों? आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21। The fleet of Iraq was destroyed by the multinational forces during the Gulf War in 1991. कहाँ पर गलती है? The fleet of Iraq सही है। पानी जहाज़ों के बेड़े को, समूह को फ्लीट बोला जाता है। यहाँ पर जो बोलना चाह रहा है वॉज डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, फ्लीट ऑलरेडी समूह है, कलेक्टिव नाउन है, तो प्लूरल की तरह यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज की जगह वर आएगा। ये याद कर लीजिए, बी पार्ट पे गलती है और एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। आइए। द ट्रैक ऑफ द रिवर were also affected by the boating. ये एज अ प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, तो गलती आपकी द ट्रैक में होगा। आप इसको प्लूरल में यूज करेंगे। सिंपल आंसर है, यूज ट्रैक्स इन प्लेस ऑफ ट्रैक एज इट इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। क्वेश्चन नंबर 23। She very much liked the history of English literature of the 16th and 18th century. She very much likes the history of English literature of the 16th and 18th century. फिर नो एरर। गलती कहाँ पर है? गलती है आपकी सी पार्ट पे कि लिटरेचर ऑफ द 16 एंड 18, दो चीज़ों को आपने एंड से ज्वाइन किया है, तो ये किस फॉर्म में लेगा? प्लूरल फॉर्म में लेगा। तो सेंचुरी की जगह आप सेंचुरीज लिख दोगे। क्लियर है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। ये बोलता है यस, आंसर सी है। गलती सी पार्ट पे है। एज देयर इज अ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर 16 विच इम्प्लाइज
two plural things together. Hence use centuries in place of century. Question number 24. The principal is displeased with us because he does not understand why we object to him coming with Mohan. The principal is displeased. It's a correct sentence. With us because कोई error नहीं है. He does not understand why we, ठीक है. Object to him coming with Mohan. तो गलती कहाँ पर है आपकी? Object to him coming with the Mohan. आप यहाँ पर him नहीं लेंगे, his लेंगे. Object to his coming with the Mohan. ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि आपको ये रूल याद है, possessive form of pronoun is used before gerund. Hence use his in place of him. जिन्हें possessive pronoun नहीं पता, gerund नहीं पता, प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पर रखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25. मिस्टर प्रकाश told his staff that each of them should be able to carry out the work himself in a time. Each of them. अब इस पे कहाँ पर गलती है आप बताएंगे, ठीक है. मिस्टर प्रकाश told his staff करेक्ट है. that each of them करेक्ट है. should be able to carry out the work himself, ठीक है. यानी आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है. आंसर हो गया डी, नो एरर. क्वेश्चन नंबर 26. इन द लोकल राजमापा कंपनी there are no less than 2 lakhs workers, about the 4 times needed to produce the same product. अब देखिए किस पार्ट पे गलती है. इन द लोकल राजमापा कंपनी there are no less than 2 lakh workers. No less than 2 lakh workers, about the 4 times needed to produce the same product. आपकी गलती है. बी में साफ पता चल गया, नो लेस देन लिख रहा है, जबकि ये काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल नाउन के साथ आपका क्या आना चाहिए? फीवर. लेस इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. लेस कॉम लेस वर्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करता है, ये याद रख लीजिए. फीवर इज यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन. वर्कर काउंटेबल है, 2 लाख दिया हुआ नंबर. हेंस यूज फीवर इन प्लेस ऑफ लेस. तो आपको काउंटेबल नाउन होने के कारण वहाँ पे लेस की जगह आप फीवर का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 27. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है. आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ पेन्स विच हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. आई डू नॉट लाइक दीज काइंड. काइंड माने तो क्या होता है? प्रकार. ऑफ पेन्स विच हैव बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट, नो एरर. या नो एरर है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है. अब आपको लगा कि या तो इस पे गलती हो सकती है या इस पे ये सही हो सकता है कि इस वाक्य में कोई गलती नहीं है. दोस्तों इस वाक्य में गलती है और वो गलती ए पार्ट पर है. जब आप दीज काइंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैसे करना है? दीज और दोज आर नॉट यूज्ड बिफोर काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ. यहाँ पे देखिए दीज काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ लिख सकता है. आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ या आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ की जगह शॉर्ट ऑफ पेन्स विच हैव बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट. तो गलती ए पार्ट पे है. आप जब भी काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ लिखेंगे तो आपको सिर्फ करना इतना है, जो दीज और दोज होगा उसे यूज नहीं करना है. किन शब्दों से पहले? काइंड ऑफ से या सॉर्ट ऑफ से. जब आप इसको इस सेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे दीज काइंड्स इन प्लेस ऑफ दीज काइंड. काइंड ऑफ न लिख के दीज काइंड्स डायरेक्टली लिखेंगे. क्लियर है. अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में. नलिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991. नलिनी ये बोल रही है कि वो चेन्नई में 1991 से रह रही है. तो कौन सा टेंस हुआ?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। टेंसेस नहीं पढ़ा आपने तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए, टेंसेस को पूरा रिवाइज करिए, अच्छे से पकड़ पाएंगे। नालिनी सेज यहाँ तक सही है। शी इज लिविंग इन चेन्नई, गलती इस पार्ट पे है। बी में सिंस 1991 ठीक है। नो एरर, इसमें एरर है जी, डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और जो गलती है वो बी पार्ट पे है। देखिए, यूज शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई इंस्टेड ऑफ शी इज लिविंग इन चेन्नई। आपने क्या लगाना है, हैज बीन लिविंग। क्यों? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद सिंस या फॉर फिर टाइम आता है। ये हमने टेंसेस में अच्छे से समझा रखा है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। टेंसेस देख लीजिएगा। हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग फिल्म्स। अब गलती हैव यू गॉट पे तो गलती नहीं है, ये आंसर हो नहीं सकता। ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग फिल्म्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सही है, पर कहीं ना कहीं गलती है जो मुझे फीलिंग आ रही है। ये गलती है आपकी बी पार्ट में, तो आपका आंसर हुआ बी। इक्विपमेंट्स, औजार या हथियार, जो भी बातें कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट बोलते तो उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो आप उसे इक्विपमेंट्स नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगेगा वहाँ पे। ये देखिए, यूज इक्विपमेंट इन प्लेस ऑफ इक्विपमेंट्स एज इक्विपमेंट is an uncountable noun and uncountable noun do not take s with their plural sense. क्लियर है? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। गलती कहाँ पर है? इट इज अ टाइम करेक्ट सेंटेंस है, तो इस पे तो आप गलत है बोल नहीं सकते। वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो क्लियर हो गया। ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। आपका सेंटेंस जो गलत है वो इस पार्ट पे गलत है, वी शुड हैव डन। आपने इतना याद रखना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। किसके बाद? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, टेक्स वर्ब सेकंड फॉर्म विद देम। तो तीन चीजें याद रख लीजिए, वर्ड लिख लीजिए प्लीज। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर ऐसे तीन शब्द या इस टाइप का लिखा होगा तो उसमें सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और वो आपको यूज करना होगा। और डन का, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, डिड फिर थर्ड फॉर्म होता है डन। दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा 40 और क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराएगी। सारे नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस फैमिली को बड़ा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये मत भूलिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा वीडियो आप देख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन आपके अंदर आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई चीज लगा के करिएगा और एग्जाम के प्रिपरेशन में सफल होकर दिखाना है। सफलता उनको मिलती है जिनके अंदर पेशेंस और पैशन होता है। बस दो चीज डेवलप कर लीजिए और सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।